नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। नमस्कार साथियों, मैं पंडित आशीष वत्स कर्क राशि के जातकों का वर्षफल 2022 के वार्षिक राशिफल में बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मित्रों, साल 2021 अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर है और कुछ ही दिन बाद एक नवीन वर्ष 2022 की शुरुआत होगी। नया वर्ष नई संभावनाओं, नए अवसरों एवं उम्मीदों के साथ आपके जीवन की चौखट पर दस्तक देने ही वाला है। नए साल को लेकर के कर्क राशि के जातकों, आप सभी के मन में नई उत्सुकता होगी, नया जोश होगा। अपने भविष्य, अपने जीवन के नवनिर्माण के लिए योजनाएं भी होंगी। इस नवचेतना के साथ आप सभी के अवचेतन में कहीं ना कहीं एक संशय भी होगा कि क्या बीते साल जिस क्रूर महामारी की काली छाया हम सबके जीवन, समाज, राष्ट्र एवं देश पर पड़ी थी, उसका कुप्रभाव क्या आने वाले समय में भी देखने को मिलेगा या आने वाले साल में भी देखने को मिलेगा। यदि आपके मन में भी ऐसे प्रश्न हैं एवं आप भी अपने जीवन को आने वाले साल में एक नई दिशा, एक नवीन ऊर्जा से भर देना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल उचित चैनल पर आए हैं। एस्ट्रोविद आशीष के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। कर्क राशि के जातकों, बीता हुआ साल और नए साल के बीच जो थोड़ा सा समय बचता है, उसमें पनपती है आस कि आने वाला समय बेहतर होगा। हालांकि समय हमेशा एक सा नहीं रहता है। समय से पहले घटनाओं को जान लेना हमारे अंदर उस समस्या से लड़ने की क्षमता जरूर विकसित करा देती है। आप में से कई यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि साल 2022 में कर्क राशि की लव लाइफ कैसी रहेगी। वहीं कुछ इस बात को जानना चाहते होंगे कि साल 2022 में कर्क राशि का करियर कैसा होगा। बस ऐसे ही सवालों के जवाब के लिए यह वार्षिक राशिफल है। साल 2022 कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ परिणाम देने वाला साल साबित होगा। साल के शुरुआत में ही मंगल का आपकी राशि के छठे भाव में गोचर हो रहा है, जो कि कर्क राशि के जातकों के आत्मविश्वास में वृद्धि कराएगा। अप्रैल के बाद राशिफल 2022 के अनुसार शनि देव और देवगुरु बृहस्पति का आपके भाग्य स्थान पर परिवर्तन हो रहा है। इस दौरान आपको आपके कैरियर, आर्थिक और शिक्षा के क्षेत्र में शुभत्व फल की प्राप्ति होगी। वहीं इस साल आपको आपके प्रेम जीवन में अपने साथी से बेहतर सहयोग प्राप्त हो सकता है। नए रिश्ते बनने के योग बन सकते हैं और प्रेम विवाह के भी। हालांकि वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन साल के खत्म होते होते दाम्पत्य रिश्तों में मिठास आ सकती है। परिवार और जीवन साथी के साथ यात्रा के योग भी बन रहे हैं। कर्क राशि के जातकों को इस साल स्वास्थ्य के लिहाज से सजग रहने की जरूरत रहेगी। सितंबर में स्वास्थ्य में आराम मिल सकता है, लेकिन पूरे साल छोटी मोटी समस्याएं बनी रहेंगी। कोशिश रहे कि इस साल कर्क राशि के जातक किसी भी समस्या को और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को नजरअंदाज ना करें तो बेहतर रहेगा। दर्शकों, अब आइए जानते हैं आगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे इस फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग लाइक बटन दबा दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। साथ ही साथ यदि आप लोगों के पास आपकी वास्तविक जन्म कुंडली नहीं है तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप पर कुंडली लिख करके मैसेज भेज सकते हैं और 5 वर्ष के अतिरिक्त फलादेश के साथ 150 पृष्ठों की कुंडली, इसके अलावा महादशा का फल भी आप अपने घर बैठे बैठे ईमेल, व्हाट्सएप या गूगल ड्राइव के माध्यम से हमारे संस्थान से प्राप्त कर सकते हैं। तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग मैसेज करिए, कुछ शुल्क के साथ है, आप लोगों को पूरी प्रक्रिया बता दी जाएगी। दूसरा दर्शकों, प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। तो जिस अनुसार आपको इस राशिफल को देखना है, इसके उपायों को करना है, आप लोग कर सकते हैं। अगला दर्शकों, हमने बताया कि अब नया साल आ रहा है, तमाम स्टेट्स वगैरह के इलेक्शन होंगे, तो इस साल उत्तर प्रदेश में बीजेपी पुनः सत्ता में आती हुई प्रतीत हो रही है, ऐसी हमारी भविष्यवाणी है। हालांकि इस भविष्यवाणी को हमने पूर्व में 12 अप्रैल को ही अपने चैनल, इसी एस्ट्रोविद आशीष चैनल पर कैसा रहेगा नव संवत्सर 2078 भारत के लिए, उसमें कर दिया था। आप उस वीडियो के अंश को देख सकते हैं। तो दर्शकों, कुंडली का तो विश्लेषण कर ही रहे हैं और काफ़ी कुछ उस नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं। इस साल भी दर्शकों 2022 में उत्तर प्रदेश में, यूपी में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, ये पुनः सत्ता में आएगी। ये आप लोग मोटे मोटे अक्षरों में नोट कर लीजिएगा, इस वीडियो का इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो दर्शकों, आगे बढ़ते हैं और कर्क राशि के जातकों आर्थिक राशिफल क्या कहता है। कर्क राशि के जातकों वर्षफल 2022 के अनुसार
कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2022 की शुरुआत को यदि छोड़ दें तो यह साल आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से शुभ फल देने वाला साबित हो सकता है। साल के शुरुआत में शनि सप्तम भाव में जो है मौजूद रहने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि अप्रैल के बाद शनि का गोचर इनकी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में होने जा रहा है। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपके आर्थिक जीवन में बेहतर बदलाव होने की उम्मीद रहेगी। इसकी वजह से अप्रैल से अगस्त तक का महीना आपके लिए सबसे ज़्यादा फलदायी रहने वाला है। इस अवधि में आप अपने खर्चों पर लगाम लगा पाएंगे। धन संचय का भी प्रबल योग बन रहा है। अप्रैल मध्य के बाद गुरु आपकी राशि से नवम भाव यानी कि भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। यह गोचर आपके आर्थिक जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर के आ सकता है। इस गोचर के दौरान आपके आर्थिक रूप से मजबूत होने की प्रबल संभावनाएं हैं। कर्क राशि के अनुसार कर्क राशिफल 2022 के अनुसार अगस्त माह में मंगल आपके एकादश भाव यानी कि लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। यह गोचर आर्थिक नजरिए को लेकर के कर्क राशि वाले जातकों की बुद्धि में सकारात्मक बदलाव कर सकता है। इस अवधि के दौरान आप शुभ फल प्राप्त करेंगे और आपके आर्थिक जीवन में आपके लिए कमाई के नए सोर्स ऑफ इनकम विकसित हो सकते हैं। इस अवधि में आपको अनेक स्रोतों से आर्थिक लाभ प्राप्त होने के प्रबल योग बन रहे हैं। वहीं यदि आपने कहीं पर पूर्व में निवेश किया है म्यूचुअल फंड इत्यादि में, तो उनसे आपको लाभ मिल सकता है। आपकी कोई पॉलिसी इत्यादि मैच्योर हो सकती है। व्यापार के माध्यम से भी बेहतर धन लाभ कर्क राशि के जातकों इस वर्ष आप कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि आपने पूर्व में किसी को धन दे रखा है, उससे भी आपको धन प्राप्त होगा। कुटुंब के धन से आपको जो है धन प्राप्त होगा और पैतृक संपत्ति बेच करके भी, क्रय विक्रय करके भी आपको धन प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं, स्वास्थ्य राशिफल क्या कहता है। तो कर्क राशि के जातकों के लिए साल 2022 स्वास्थ्य के लिहाज से सजग रहने का साल है। साल के शुरुआत में शनि आपकी राशि के अनुसार सप्तम भाव में रहने वाले हैं, जिनकी वजह से आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान कोशिश करते रहें कि शरीर में कहीं से भी पानी की कमी ना होने पाए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिएगा। हालांकि दूसरी तरफ जनवरी के महीने में धनु राशि में मंगल ग्रह गोचर करेंगे। इस गोचर से कर्क राशि के जातकों स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके अंदर जुझारू प्रवृत्ति पैदा होने की संभावनाएं हैं, यानी कि आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने की पूरी कोशिश करते हुए दिखाई दे सकते हैं। कर्क राशि के अनुसार अप्रैल मध्य से बृहस्पति ग्रह मीन राशि यानी कि कर्क राशि के भाग्य भाव में गोचर करेंगे। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपके स्वास्थ्य में सुधार दिख सकता है। आपके पिता को धन संबंधी कुछ लाभ हो सकता है। साथ ही साथ आप बहुत ही ज़्यादा धार्मिक व आध्यात्मिक रहेंगे। सितंबर तक आपको अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निजात भी पा जाएंगे। इस साल आपको खान पान का विशेष ध्यान रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं। कोशिश करिएगा कि आप नियमित रूप से व्यायाम या फिर योग करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही साथ खुद को तनाव से मुक्त रखने की कोशिश करिएगा। साल के अंतिम कुछ महीने स्वास्थ्य के लिहाज से बेहतर परिणाम दे सकते हैं। कैरियर राशिफल क्या कहता है। तो कर्क राशि के जातकों का साल 2022 कैरियर के लिहाज से अच्छा बीतने की संभावनाएं हैं। अप्रैल में आपके भाग्य भाव में बृहस्पति का जो गोचर हो रहा है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही साथ राहु का मेष राशि में गोचर होना कैरियर के क्षेत्र में बेहतर योग बना रहा है। इन दो गोचरों की वजह से अप्रैल से लेकर सितंबर मध्य तक का समय आपके कैरियर के लिहाज से उत्तम समय रहने वाला है। इस दौरान वैसे जातक जो नई नौकरी या फिर मनचाही नौकरी ढूंढ रहे हैं, उन्हें इस कार्य में सफलता प्राप्त हो सकती है। कर्क राशि के वो जातक जो नई नौकरी या फिर मनचाही नौकरी ढूंढ रहे हैं, उन्हें उनकी मनचाही नौकरी प्राप्त हो सकती है, सफलता प्राप्त हो सकती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसमें आपको निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी। अप्रैल के अंत में शनि आपकी राशि से 8वें भाव यानी कि आयु के भाव में गोचर कर रहे हैं। यह गोचर आपको शुभत्व फल देने वाला साबित होगा। इस अवधि में आपको मेहनत से भी अधिक फल प्राप्त हो सकता है, आकस्मिक लाभ हो सकता है। इस दौरान कर्म क्षेत्र में स्थान परिवर्तन का योग भी बन रहा है। साल के अंतिम कुछ महीनों के दौरान आपका भाग्य प्रबल रहने की संभावना है। इस अवधि में आप कैरियर के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए यह साल कैरियर को लेकर के बहुत ही अच्छा रहेगा, बशर्ते आपको आलस्य का त्याग करना होगा। साथ ही साथ सरकारी नौकरी प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। कॉम्पिटिटिव छात्र जो एग्जाम देने जा रहे हैं, परीक्षा में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। कर्क राशि के जातकों, आप मीडिया के जगत में आपकी तूती बोलेगी। साथ ही साथ जो लोग
टेक्निकल चीज़ों में विदेश जाना चाहते हैं तो आप लोग विदेश जा करके भी नौकरी हासिल कर सकते हैं। एजुकेशन की बात करते हैं, शिक्षा कैसा रहेगा, तो कर्क राशि के जिन जातकों के मन में नए साल को लेकर के चिंता है कि साल 2022 में शिक्षा कैसी रहेगी, तो ये आपको हम बता दें कि शिक्षा के लिहाज से ये साल उम्मीद से अच्छा रहने वाला है। इस साल अप्रैल मध्य से लेकर के देवगुरु बृहस्पति का आपकी शिक्षा के पंचम भाव पर विशेष प्रभाव रहेगा, जिसकी वजह से कर्क राशि के जातकों को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलने की संभावना है। इस दौरान कर्क राशि के जातकों का मन अपनी शिक्षा को लेकर के रहेगा। आप लोग हायर एजुकेशन में दाखिला ले सकते हैं। जिस भी कॉलेज में आपने अपना एम बनाया है, आपने अपना गोल सेट किया है, उस कॉलेज में आपको दाखिला प्राप्त हो सकता है। उच्च शिक्षा के योग बन रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। खास बात यह है कि इस दौरान आपको थोड़ा सजग रहने की भी ज़रूरत रहेगी, क्योंकि अप्रैल के ही अंतिम चरण में शनि अपना स्थान परिवर्तन करने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। इस दौरान कर्क राशि के जातकों का शिक्षा के लिए स्थान परिवर्तन करने का योग बन रहा है। यह स्थान परिवर्तन आपके लिए मानसिक रूप से कष्टदायी साबित हो सकता है। जरूरत है कि आप इस अवधि में हिम्मत रखिए और समझदारी से काम लीजिएगा। हालांकि जून माह के दौरान मंगल देव का मेष राशि में गोचर होगा, जिससे आपकी राशि का दशम भाव प्रभावित होगा और जून से जुलाई की अवधि के दौरान ही आपकी राशि के सामान्य शिक्षा के चतुर्थ भाव को दृष्टि करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप कर्क राशि के छात्रों के लिए अपनी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बदलाव आने के योग बनेंगे। साल के अंतिम महीनों में यानी कि नवंबर से लेकर के दिसंबर तक का समय शिक्षा के लिहाज से आपके लिए अधिक अनुकूल रहने की संभावनाएं हैं। इस दौरान कर्क राशि के जातकों आप लोग अच्छे अंकों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, मैट्रिक कर रहे हो, +2 कर रहे हो, इसमें भी आपके अच्छे अंक आएंगे। पारिवारिक जीवन क्या कहता है, तो साल 2022 कर्क राशि के जातकों को पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से मिश्रित परिणाम देने वाला साबित हो सकता है। साल की शुरुआत उतनी बेहतर नहीं होगी। इस समय आपकी माता को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से घर में तनाव का माहौल बना रह सकता है। हालांकि अप्रैल महीने में बृहस्पति नवम यानी कि भाग्य भाव में स्थित रहेंगे। गुरु की शुभ दृष्टि आपके राशि पर रहने से आपकी वजह से, शुभ दृष्टि का मतलब हो गया कि पंचम दृष्टि आपके लग्न भाव पर रहने से आपको घर वालों का सहयोग प्राप्त होगा, पारिवारिक परेशानियों से छुटकारा प्राप्त होगा, घर वालों का आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा और घर का माहौल भी सुखद रहने की संभावना है। अप्रैल को राहु का मेष राशि में और केतु का चतुर्थ भाव में गोचर हो रहा है, तो इस गोचर की वजह से सितंबर तक की अवधि के दौरान केतु राशि कर्क राशि के जातकों को काम के सिलसिले में अपने माता पिता या कुटुंब से दूर रखा सकते हैं। अक्टूबर से साल के अंतिम महीने यानी कि दिसंबर तक की अवधि के दौरान आपका पारिवारिक जीवन सुखद रहने की संभावना है। इस दौरान आपके घर में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। जो निसंतान दंपत्ति हैं उनके यहाँ बच्चे जन्म ले सकते हैं। घर परिवार में नए सदस्य का आगमन होने का योग बन रहा है। साथ ही साथ परिवार के सदस्यों में एकजुटता नजर आएगी, आपस में प्रेम बना रहेगा, संबंध प्रगाढ़ होंगे। निजी और पेशेवर जीवन में भी आपको इस दौरान घर वालों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, तो कर्क राशि के जातकों की यदि हम बात करें तो वैवाहिक जीवन साल 2022 में सामान्य रहेगा। साल की शुरुआत में रिश्तों में उतार चढ़ाव बने रहने की संभावना है। वही अप्रैल तक शनि देवता आपकी राशि के सप्तम भाव में विराजमान होंगे, जिसकी वजह से दाम्पत्य जीवन में कलह उत्पन्न हो सकता है। आपसी रिश्तों में कटुता आएगी और नोक झोंक के बने रहने की संभावना है, जिसकी वजह से मानसिक तनाव बना रह सकता है। मध्य अप्रैल के बाद गुरु की अपने स्वयं के भाव यानी प्रथम और प्रेम भाव पर विशेष कृपा दृष्टि रहेगी, जिसकी वजह से वैवाहिक जीवन में शांति आ सकती है। इस दौरान आपको अपने पार्टनर से भरपूर प्यार मिलने की संभावना है। आप दोनों कहीं पर जो है अगर कोई विवाद चला आ रहा है तो किसी बड़ों की मदद से निपटा सकते हैं। एक दूसरे को समझने में मदद मिलेगी, जिसकी वजह से रिश्तों में मधुरता आएगी। दाम्पत्य जीवन में रोमांस बढ़ेगा। आपके घर में नए मेहमान के आगमन का योग है। पुरानी यादें ताज़ा होंगी। जून के महीने में मेष राशि में आपकी राशि के पंचम यानी प्रेम भाव के स्वामी मंगल का गोचर होगा और वहाँ से वो अष्टम दृष्टि से पंचम भाव को दृष्टि करेंगे। मतलब जब मंगल देव दशम भाव में बैठे होंगे मेष राशि में,
तो उनकी अष्टम दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी, तो जिसके परिणाम स्वरूप आपके और जीवन साथी के बीच आ रही हर प्रकार की गलतफहमियां दूर होने की संभावनाएं बनेंगी। नवंबर महीने के बाद साल के अंत तक का समय दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अच्छा रह सकता है। आप दोनों इस दौरान अपना गुणवत्तापूर्ण समय बिता सकते हैं। आपको आपके पार्टनर से भरपूर सहयोग प्राप्त होगा, नज़दीकियाँ बढ़ेगी। प्रेम संबंधों की बात करते हैं तो साल 2022 में ऐसे जातक जो कि सिंगल हैं, इनका लव लाइफ अच्छी रहेगी। इनके जीवन में किसी नवीन प्रेम की दस्तक हो सकती है। साल के शुरुआत में यानी कि 16 जनवरी को मंगल ग्रह धनु राशि में परिवर्तन करने जा रहे हैं, जो कि कर्क राशि के जातकों को प्रेम जीवन के मामले में शुभ फल प्रदान करेंगे। इस अवधि में आपके प्रेम साथी के साथ रिश्ते बेहतर रहने की प्रबल संभावनाएं हैं। एक दूसरे का आप अधिक ध्यान रखेंगे, साथ ही साथ बढ़िया समय बिताएंगे। इस वर्ष अप्रैल मध्य के दौरान गुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि के भाग्य भाव यानी कि नवम भाव में विराजमान होगा और इसी समय आपके प्रेम भाव को दृष्ट करेंगे, जिससे वे जातक जो किसी नए पार्टनर की तलाश कर रहे हैं उनकी तलाश पर विराम लगेगा। यानी कि इस दौरान आपकी ज़िंदगी में एक नए पार्टनर का आगमन होगा। सोशल मीडिया के विभिन्न साइट्स के माध्यम से आपके जीवन में कोई आ सकता है। इस अवधि के अनुसार आपके रिश्ते अपने प्रेम साथी के साथ और भी ज़्यादा मुखर रहेंगे। अप्रैल के ही महीने में राहु भी स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। राहु का यह गोचर आपके प्रेम संबंधों में और भी मधुरता लेकर के आएगा। प्रेम जीवन में चली आ रही पुरानी समस्याओं से इस दौरान आपको निजात मिल सकती है। आपको अपने प्रेमी के साथ थोड़ा सा गुणवत्तापूर्ण समय भी व्यतीत करना होगा और उनकी बातों को अच्छे से समझना होगा। साथ ही साथ मध्य अगस्त से लेकर के साल के अंत तक का समय आपके प्रेम संबंधों को एक नया मोड़ देने वाला समय साबित हो सकता है, क्योंकि इस अवधि के दौरान मंगल देव की दृष्टि आपके लिए अनुकूल रहेगी। इस दौरान आपके प्रेम विवाह करने का आप लोग फैसला ले सकते हैं और घर में आपके प्रेम विवाह को सहमति मिल सकती है। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव आते हैं ज्योतिषीय उपाय पर, लेकिन आपको बताना चाहेंगे, देखिए लाखों करोड़ों लोगों की मेष से लेकर के मीन राशि है। आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है ये आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के उपरांत ही पता चलेगा। प्रिय दर्शकों, आपके शहरों में आते रहते हैं, हर माह दिल्ली आगमन हमारा होता रहता है, तो आप लोग वहाँ पर भी मिल करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं या टेलीफोनिक कंसल्टेशन ले सकते हैं। उपाय आप लोग नोट कर लीजिए, कॉपी पेन ले करके बैठ जाइए। प्रतिदिन ओम ह्रीं नमः शिवाय इस मंत्र की एक माला का आपको जाप करना होगा। दूसरा दर्शकों, सोमवार के दिन भगवान शिव पर सफ़ेद तिल और दूध से अभिषेक करिएगा और बाद में जल से अभिषेक करिएगा रुद्राष्टक के पाठ से। प्रतिदिन दर्शकों हनुमान चालीसा का पाठ करिए। अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके एक आपको मोती रत्न दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, एक पीला पुखराज राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में और एक देसी मूंगा राइट हैंड के रिंग फिंगर में धारण करना चाहिए। दूसरा दर्शकों, एक 4 मुखी रुद्राक्ष की माला गले में आप लोग धारण अवश्य करें। साथ ही साथ वर्ष में 2 बार आप लोगों को जल से ही रुद्राभिषेक अवश्य कराना चाहिए। साथ ही साथ दर्शकों, प्रत्येक बुधवार वाले दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ व नारायण कवच का पाठ अवश्य करें। किसी भी शुभ कार्य पर जाने से पूर्व कुछ मीठा खा करके, मिश्री दही का सेवन खा करके तब आप लोग निकलिए। साथ ही साथ इस साल किसी धार्मिक स्थान पर एक नीम का वृक्ष आप लोगों को अवश्य रोपित करना रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये तो थे हमारे कुछ उपाय जिनको करके साल 2022 को आप लोग शुभ बना सकते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम। सब कुछ स्थिति यदि ठीक रही, एक बहुत ही शुभ संकेत है नीतीश कुमार जी के लिए और निर्विवादित रूप से मैं कहना चाहूँगा। देखिए, जो भी ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा बहुत नॉलेज है, जो भी गुरुओं से सीखे हैं उसके दम पर, और इनकी योगिनी दशा भी देखिए, भ्रामरी में मंगला पिंगला और फिर धान्या आएगी, फिर भद्रिका आएगी। देखिए, इनका भी खराब समय आएगा, उल्का का समय आएगा 2026 एंड से 2032 तक का, उस समय इनको काफ़ी परेशानी आएंगी। लेकिन अभी की यदि हम बात करें तो नीतीश कुमार निर्विवादित रूप से एक बार पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे। हो सकते हैं, फिर से ये हो सकते हैं आप कह रहे हैं और हमने कहा है होंगे। इन दोनों बातों में अंतर है। आप सकते हैं कहिए क्योंकि आप ज्योतिषी नहीं हैं, हम ज्योतिषी हैं तो हम कहेंगे होंगे जी, क्योंकि हमें अपने विद्या पर
पूर्ण विश्वास है। तो ये सारे बीजेपी को हरियाणा में पुनः सत्ता में लाने के लिए काफी हैं। सारे बीजेपी के हरियाणा में करेंगे वारे न्यारे। तो नो डाउट दर्शकों, इंडिकेशन यही है, साफ साफ आपसे कह रहे हैं और अपनी तरफ से हम अग्रिम बधाई भी दे रहे हैं कि 23 मई को पुनः नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये बिल्कुल श्योर है, 110% श्योर है, इसमें कोई इब्बट है ही नहीं है। गोरखपुर सीट से देखिए रवि किशन जी, उनकी भी कुंडली हमने देखी थी, तो रवि किशन जी क्लियर विन हो रहे हैं, इसमें कोई इब्बट नहीं है। लखनऊ सीट से राजनाथ सिंह जी की भी हॉरोस्कोप हमने चेक की थी और शत्रुघ्न सिन्हा जी की जो वाइफ थी उनको वो हराते हुए दिख रहे हैं, तो राजनाथ जी क्लियर जीत रहे हैं लखनऊ सीट से। इलाहाबाद सीट से जो है, इलाहाबाद सीट भी बीजेपी की निकल रही है, वहाँ पर जो है रीता बहुगुणा जोशी जी खड़ी हुई हैं, उनकी भी हॉरोस्कोप चेक की है, वहाँ भी जीतती हुई नरेंद्र मोदी जी जीत रहे हैं, अमित शाह जी देखिए जीत रहे हैं। उसके बाद दिल्ली से गौतम गंभीर जी की भी हमने हॉरोस्कोप चेक की, गौतम गंभीर भी क्लियर कट विनर हैं, जीत रहे हैं। नई दिल्ली सीट से मीनाक्षी लेखी जी की भी हमने हॉरोस्कोप चेक की थी, वो भी जीत रही हैं। अब आते हैं देखिए भोपाल सीट, दिग्विजय सिंह या साध्वी प्रज्ञा, यहाँ पर भी लड़ाई बहुत टफ है और जो हमने अभी तक अपने विश्लेषण में पाया है तो यहाँ पर साध्वी प्रज्ञा क्लियर कट विनर हो रही है, दिग्विजय सिंह कहीं भी लड़ाई में नहीं रहेंगे। और बेगूसराय सीट का भी कई लोगों ने कमेंट किया था, तो बेगूसराय सीट से गिरिराज सिंह जी पुनः जीत रहे हैं, कन्हैया कुमार हार रहे हैं, दोनों लोगों की हमने हॉरोस्कोप चेक की थी। ये दर्शकों देखिए हम चुनाव के पहले भविष्यवाणी करके आप सभी लोगों को बता रहे हैं। और रविशंकर प्रसाद जी वहाँ से जीत रहे हैं। कई लोगों ने कहा कि यूपी के गठबंधन के बारे में बताइए, तो यूपी में जो रहेगा अखिलेश यादव की उतनी सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन मायावती जी जो पिछली बार 0 सीट पर थी, इस बार उनको कुछ सीटें डबल डिजिट में हमको आती हुई दिखाई दे रही हैं। और पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी का जो जादू है ये थोड़ा बहुत ही रहेगा, लेकिन मोदी मैजिक के आगे ममता बनर्जी फीकी पड़ जाएंगी और मोदी जी की सीटें जो है बीजेपी की यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और नितिन गडकरी जी क्लियर जीत रहे हैं। आजमगढ़ सीट से बहुत लोगों ने पूछा था कि दिनेश लाल यादव निरहुआ और अखिलेश यादव में कौन जीतेगा, तो क्लियर कट यहाँ पर अखिलेश यादव जी जीतेंगे। दोनों की कुंडली हमने यहाँ पर विश्लेषण किया था दर्शकों। फिर हमारा एक कोई जो है दर्शकों ने क्वेश्चन किया था कि राहुल गांधी क्या वायनाड सीट से जीतेंगे, तो बिल्कुल राहुल गांधी जी वायनाड सीट से जीत रहे हैं। अमेठी सीट के बारे में तमाम चीज़ें आई थी, तो स्मृति ईरानी जी की चूँकि एक्चुअल हॉरोस्कोप मिल नहीं पाई थी, लेकिन बाद में हमें वो हॉरोस्कोप मिली। और राहुल गांधी और स्मृति ईरानी में कौन जीतेगा, तो यहाँ पर स्मृति ईरानी जी के जीतने की प्रबल संभावनाएँ हैं। वहीं पर रायबरेली से सोनिया गांधी जी क्लियर कट जीत रही हैं निर्विवादित रूप से। मतलब यदि 6 तारीख के आसपास इनका रिजल्ट आता है, 5 से लेकर के 7 तारीख के बीच में भी अगर कोई रिजल्ट आता है, 8 तारीख तक की आता है, तो निर्विवादित रूप से जो बिडेन ये अगले महाशक्ति के राष्ट्राध्यक्ष प्रेसिडेंट मतलब होंगे ही होंगे। ये भी हम आपको बता दें, ब्रह्मवाक्य जनार्दनम और बाकी कुंडली हमने बता ही दी है। इस बार भाइयों डोनाल्ड जे ट्रंप के जो प्लैनेट हैं ये गर्दिश में रहेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। हमने इनकी कुंडली का विश्लेषण अच्छे से कर लिया है। बहुत बड़ा वीडियो बनता अगर 1-1.5 घंटे का हम विश्लेषण करने लगते, लेकिन शिवम जी आपके जो यक्ष प्रश्न हैं, तो हम अपने इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इस बार जो बिडेन अमेरिका में जो है राष्ट्रपति बनेंगे। और एक चीज़ और बता दें शिवम जी, फाइट आप देखेंगे ना बिल्कुल नेक टू नेक फाइट रहेगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। क्योंकि अगर थाम करके आप देखिएगा 2015 और 16 की भी बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप को कोई बहुत अच्छा क्या कहते हैं ओपिनियंस पोल में परिणाम नहीं मिल रहा था। किसी बड़े देश में आग की घटना घटित हो सकती है, जंगल में कहीं पर आग लग सकती है। विश्व के यदि हम परिप्रेक्ष्य में बात करें दर्शकों, तो विश्व में किसी देश में तख्ता पलट की स्थिति हो सकती है। शनिदेव वक्री हो रहे हैं, तो कई स्टेट्स में सरकारें जो हैं अनस्टेब्लिश हो जाएंगी, ये बिल्कुल तय है। मंगल और शनि का षडाष्टक योग बना हुआ है। भारत के लिए समय अच्छा नहीं है दर्शकों, फिर कह रहे हैं भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है। भारत के लोगों की मृत्यु होगी, मृत्यु दर बढ़ेगी। इस महामारी के कारण कई लोग और अभी प्राण त्यागेंगे। साथ ही साथ बड़ी बात अब सुनिएगा, कोई बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर इनकी मृत्यु हो सकती है महामारी के द्वारा।
और बहुत बड़े पद पर सुशोभित होंगे। साथ ही साथ दर्शकों, फिल्मी जगत की किसी हस्ती की मृत्यु इधर 14 मई से लेकर के और 15 जून के मध्य में होगी। अब फिल्मी जगत में अभिनेता भी हो सकते हैं, अभिनेत्री भी हो सकती हैं। अभिनेत्री के चांसेस, जो एक्ट्रेस होती हैं, इनके चांसेस ज़्यादा हैं। साथ ही साथ कला के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में, डांस के क्षेत्र में निर्माता हो सकते हैं, निर्देशक हो सकते हैं, तो इन लोगों की मृत्यु ज़्यादा होगी। किसी बड़े बिजनेसमैन की भी अकाल मृत्यु हो सकती है, ये आप हमारी भविष्यवाणी दर्शकों नोट करिएगा। साथ ही साथ दर्शकों बताना चाहेंगे कि 14 मई से 15 जून के मध्य भारत में कोई सुनामी आ सकती है, कोई बहुत बड़ा जो है जल का प्रलय आ सकता है। जंगलों में जो आग है ना, ये भी फिर लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों, किसी हॉस्पिटल में अग्निजनित घटनाएं घटित हो सकती हैं और लोगों की इससे भी मृत्यु हो सकती है। ट्रेन की दुर्घटना हो सकती है, ट्रेन में आग लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों, जल भय है, मतलब कि कोई जलयान डूब सकता है, डूबने से भी किसी की मृत्यु हो सकती है। साथ ही साथ दर्शकों, भारत में भूकंप आने के प्रबल चांसेस रहेंगे। जी हाँ, भूकंप आएंगे और बड़े स्तर पर भूकंप आ सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, आर्थिक स्थिति पर भारत को नुकसान होता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ दर्शकों, चूंकि सूर्य प्रशासनिक चीज़ों के कारक ग्रह होते हैं, तो किसी बड़े प्रशासनिक क्षेत्र में लोग जेल में जाएंगे, उनके ऊपर करप्शन के जो चार्ज है वो बढ़ेंगे। प्रशासनिक लीडर्स की मृत्यु ज़्यादा होगी। जो सिविल सर्वेंट हैं, ये अपने आप को विशेष ध्यान रखें, विशेष केयर करें। लापरवाही आप लोग बिल्कुल मत करिएगा, तो अपना आपको विशेष ध्यान रखना रहेगा, क्योंकि बड़े बड़े जो है जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो क्या कहते हैं सिविल सर्वेंट्स हैं, इनकी भी अकाल कोई मृत्यु हो सकती है महामारी के कारण, दुर्घटना के कारण। तो आप लोगों को अपने आप को बचाना रहेगा। हमने फिर कहा कि पॉलिटिकल लीडर की मृत्यु हो सकती है, राजनेताओं की मृत्यु हो सकती है, तो पॉलिटिकल लीडर को अपने आप को सेव करना है, बचाना है। शनिदेव वक्री हो रहे हैं, कहिए तो नाम ले ले स्टेट्स का, या कहिए तो ना ले। वैसे ना ले तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कई लोगों के दिल टूटेंगे। तो कई स्टेट्स में सरकारें जो हैं अनस्टेब्लिश हो जाएंगी, ये बिल्कुल तय है। शनिदेव वक्री हो रहे हैं, कहिए तो नाम ले ले स्टेट्स का, या कहिए तो ना ले। वैसे ना ले तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कई लोगों के दिल टूटेंगे। तो कई स्टेट्स में सरकारें जो हैं अनस्टेब्लिश हो जाएंगी, ये बिल्कुल तय है। 14 मई से 15 जून के मध्य भारत में कोई सुनामी आ सकती है, कोई बहुत बड़ा जो है जल का प्रलय आ सकता है। जंगलों में जो आग है ना, ये भी फिर लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों, किसी हॉस्पिटल में अग्निजनित घटनाएं घटित हो सकती हैं और लोगों की इससे भी मृत्यु हो सकती है। ट्रेन की दुर्घटना हो सकती है, ट्रेन में आग लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों, जल भय है, मतलब कि कोई जलयान डूब सकता है, डूबने से भी किसी की मृत्यु हो सकती है। साथ ही साथ दर्शकों, भारत में भूकंप आने के प्रबल चांसेस रहेंगे। जी हाँ, भूकंप आएंगे और बड़े स्तर पर भूकंप आ सकते हैं। और ख़ास करके दर्शकों, एक प्रिडिक्शन ये भी है कि पैरा जो है क्या कहते हैं ओलंपिक फिर होने वाले हैं, तो इसमें भारत को कोई बढ़िया मेडल प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। खास करके चूँकि हम उत्तर प्रदेश से हैं, और उत्तर प्रदेश से यहाँ पर जो है ग्रेटर नोएडा के जिलाधिकारी हैं सुहास एल वाई, तो ये भी अपना कुछ मेडल वगैरह भारत की झोली में लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आते हैं 5 राज्यों के इलेक्शन पे, चुनाव पे कि क्या होगा। पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं, जहाँ तक हमने जो है ज्योतिषीय विश्लेषण किया हुआ है, जो भी हमने कुंडली में पाया हुआ है, तो इस बार बीजेपी भले ही सीटें ले आए, लेकिन उतनी मैजिक सीटें नहीं आ सकती हैं, क्योंकि आज 17 मार्च है और ये 17 मार्च 2021 को रिकॉर्डिंग हो रही है। मे भी ये जो है 18 मार्च को वीडियो पब्लिश हो जाएगा। तो 17 मार्च 2021 अभी सुबह के 11:30 हो रहे हैं, और हम 5 राज्यों का जो गोचर है आप लोग सुनते जाइएगा, और फिर आगे जो है आप देखिएगा। हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं, लेकिन जो ग्रह गोचर कह रहे हैं हम उसके अनुसार चलेंगे। वर्तमान में मीडिया क्या कहती है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो 17 मार्च 2021 सुबह 11:30 हो रहा है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में दर्शकों, ममता बनर्जी में भी पुनः सीएम बन सकती हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होगा इनके साथ कि इनको लोग सपोर्ट करेंगे और ये सीएम बन जाएंगी। दूसरा, असम की यदि हम बात करें तो असम में कमल खिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सर्बानंद सोनोवाल पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे।
और बीजेपी की सरकार असम में बनेगी। तीसरा, पुडुचेरी की बात करें, यहाँ भी दर्शकों बीजेपी की सरकार आएगी। पुडुचेरी में सीएम कौन होगा ये नहीं जानते, लेकिन कमल यहाँ पर खिलेगा, क्योंकि उच्च का सूर्य और देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हो रहा है ये बीजेपी को भी सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ दर्शकों बताना चाहेंगे कि तमिलनाडु की राजनीति में इस बार उठापटक होगी और डीएमके, जी हाँ, स्टालिन बहुत हद तक की उनकी कुंडली बहुत सशक्त है, तो सीएम बन सकते हैं स्टालिन। तो तमिलनाडु की राजनीति में फिर से एक बार जो है जयललिता की जो सरकार थी, पिछली बार आई थी, अब तो हमारे बीच नहीं है, और पनीर सेल्वम सीएम है, इनकी कुर्सी खिसकती हुई दिखाई दे रही है और डीएमके और कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में आ सकती है और स्टालिन यहाँ पर सीएम बन सकते हैं। अगला दर्शकों अब हम चलते हैं केरल की ओर। केरल में भी देखिए चुनाव है, तो यहाँ पर वाम दल की सरकार होगी और जो अभी सिटिंग सीएम है में भी पॉसिबिलिटी है कि ये बने रहें, अपना जो है 5 साल का और टेन्योर पूरा करें। तो दर्शकों ये तो थे हमारे जो है इलेक्शन से रिलेटेड प्रेडिक्शंस। तीसरा दर्शकों, तमाम स्टेट्स के जो राज्यपाल हैं वो हट सकते हैं। सेना के ऊपर, पुलिस के ऊपर कोई नक्सली अटैक हो सकता है, कोई आतंकवादी हमला हो सकता है, या दर्शकों कोई जो देश के अंदर छुपे हुए धूम्रकेतु बैठे हुए हैं ये लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं। इलेक्शंस जब होंगे देश में तो बीजेपी सत्ता पक्ष का जादू देखने को मिलेगा, रोग से लोग ज्यादा परेशान होंगे। ये तो जो महामारी चली आ रही, इसके अलावा दर्शकों कोई और नई जो है महामारी, नए वायरस का जन्म हो सकता है। केंद्र सरकार में दर्शकों जो है नए कैबिनेट का गठन होता हुआ इस संवत्सर में दिखाई दे रहा है। तमाम नए युवा चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। होगा क्या दर्शकों, देखिए जब मंगल नीच के हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो बाढ़ आएगी, भूस्खलन होगा। दूसरा दर्शकों, अग्निजनित घटनाओं में वृद्धि देखने को मिलेगी। दूसरा दर्शकों, एक चीज के लिए और अपडेट करना चाहेंगे, या कह लीजिए कि एक प्रिडिक्शन और हम करना चाहेंगे। देखिए दर्शकों, आज 27 अक्टूबर है और 27 अक्टूबर को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। राशिफल ये 28 अक्टूबर का है। इधर दर्शकों 28 अक्टूबर से लेकर के और 7 नवंबर के बीच में कोई बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है, तो प्लीज़ आप लोग जहाँ पर भी हैं वहीं रहिएगा, बहुत ज़्यादा इधर उधर हाइपर मत होइएगा। भूकंप के झटके बड़े पैमाने पर देखने को मिलेंगे, ये दर्शकों हमारी प्रिडिक्शन है, इसको नोट कर लीजिए। एक चीज़ और बता दें दर्शकों, सेना के लोगों को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कोई आतंकवादी हमला भी हो सकता है, टेररिस्ट अटैक भी हो सकता है, नक्सलवादी हमला भी हो सकता है, माओवादी लोग जो है सेना के ऊपर कोई अटैक कर सकते हैं और इसमें सेना के लोगों को कोई क्षति हो सकती है। तो इधर 1 महीने आप लोग सावधान रहिएगा। सरकारी क्षेत्र में यदि आप लोग हैं तो आपको तो विशेष सावधान रहना होगा। शनिदेव वक्री हो रहे हैं, कहिए तो नाम ले स्टेट्स का, या कहिए तो ना ले। वैसे ना ले तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कई लोगों के दिल टूटेंगे। तो कई स्टेट्स में सरकारें जो हैं अनस्टेब्लिश हो जाएंगी, ये बिल्कुल तय है। केंद्र सरकार में दर्शकों जो है नए कैबिनेट का गठन होता हुआ इस संवत्सर में दिखाई दे रहा है। तमाम नए युवा चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। तो दर्शकों कुंडली का तो विश्लेषण कर ही रहे हैं और काफ़ी कुछ उस नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं। इस साल भी दर्शकों 2022 में उत्तर प्रदेश में, यूपी में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है ये पुनः सत्ता में आएगी। ये आप लोग मोटे मोटे अक्षरों में नोट कर लीजिएगा, इस वीडियो का इसको आप लोग देख लीजिएगा। वर्तमान परिदृश्य की यदि हम बात करें तो यूपी में बीजेपी के कई नेताओं के ऊपर हो सकता है कि उनको पद से हटा दिया जाए, पदच्युत कर दिया जाए। साथ ही साथ दर्शकों कुछ नए लोगों को लाया जाएगा। अब जैसे कि यदि हम बात करें, अभी नए हालिया मिस्टर AK शर्मा जी, जो कि पूर्व IAS रहे हैं और इस समय MLC के लिए उनका नामांकन हुआ है, तो इनको एक बहुत ही बड़ा पद बीजेपी में ऑफर किया जा सकता है। मे बी इनको डिप्टी CM तक बनाया जा सकता है। ये हम बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और ये हमारी प्रिडिक्शंस है। आज तारीख कितनी है आप लोग देख लीजिए, 20 तारीख चल रही है, तो इनको डिप्टी CM तक बनाया जा सकता है। दूसरा दर्शकों यदि हम बात करें तो तमाम जो यूपी में मंत्री पद पर सुशोभित लोग हैं, हो सकता है कि इनका मंत्रिमंडल छिन जाए, क्योंकि चंद्रमा में राहु की दशा चल रही है और चंद्रमा द्वितीय, तो आंतरिक कलह के कारण में भी बहुत हद तक की पॉसिबिलिटी है कि कई जो बड़े चेहरे हैं
वो हट सकते हैं। अब हम नाम नहीं लेंगे, नहीं तो लोगों को पीड़ा होगी। तो कई लोग हैं जो हट सकते हैं और इनको एक महत्वपूर्ण पद, कैबिनेट मंत्री के समकक्ष कोई पद या डिप्टी सीएम हो सकता है। यूपी में 3 डिप्टी पद के सीएम सृजित हों अथवा 2 ही रहेंगे, किसी एक को हटना पड़ेगा। किसको हटना पड़ेगा ये अभी हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन एक लोगों को हो सकता है जाना पड़ जाए या 3 डिप्टी सीएम के पद सृजित हों। शहनवाज हुसैन जी की हम बात कर रहे हैं। बहुत हद तक के चांसेस हैं कि इनको बहुत अच्छा कोई पद बिहार में दिया जाए। मे भी ये डिप्टी सीएम बन सकते हैं अथवा ये कैबिनेट मंत्री रैंक में हो सकते हैं। और एक बात और बताएंगे, आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, क्योंकि 28 फरवरी के पहले पहले कोई एक बहुत तगड़ा भूकंप भारत में आ सकता है। पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान का क्षेत्र हो गया, नेपाल हो गया, चाइना का कुछ क्षेत्र हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। इंडिया की यदि हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल हो गया, आपका क्या कहते हैं चंपारण साइड में भूकंप आ सकता है, उत्तराखंड में आपका भूकंप आ सकता है, दिल्ली भूकंप से कांप सकती है। और दर्शकों एक बात बताना चाहेंगे, जम्मू हो गया, लद्दाख का क्षेत्र हो गया, यहाँ भूकंप आ सकता है और बहुत तगड़ा भूकंप आएगा। तो थोड़ा सा आप लोग आगाह रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। बिहार चुनाव भी देखिए दर्शकों, रिजल्ट आने वाले हैं। तो बिहार में हमने प्रिडिक्शन की थी कि नीतीश कुमार जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे, एनडीए सत्ता में आएगी, एनडीए सत्ता में आएगी। जी हाँ, तो ये भी भविष्यवाणी जो है, जो भी अभी माहौल चल रहा है वो तो उनके एंटी चल रहा है। नीतीश कुमार जी खुद अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो उनको व्यक्तिगत राय है वो ये है कि नहीं, आप चुनाव जीते हुए हैं, आप मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे, चिंता मत करिए। आपके प्लैनेट्स, क्योंकि दर्शकों यहाँ पर हम कॉन्फिडेंस इसलिए होकर के बोल रहे हैं क्योंकि देखिए दर्शकों, जन्म कुंडली झूठ नहीं बोलती है। तो आपके प्लैनेट स्ट्रांग हैं, तो आपकी विजय हो सकती है, होगी ही होगी। इसमें हमने आपको बताया है कि भूकंप आएगा, लेकिन एक चीज और रहेगी, बृहस्पति शनि पर राहु की दृष्टि के कारण धर्म की हानि होगी। चारों तरफ आप देखेंगे तो धर्म की निंदा होगी। जो साधु लोग हैं, महात्मा लोग हैं, शुद्ध और सात्विक लोग हैं, उनको अनेक प्रकार के कष्ट मिलेंगे। कोई महामारी फैल सकती है, बच्चों को कष्ट हो सकता है, कोई वायरस इत्यादि जो है इसका प्रभाव आ सकता है। प्रबल अशुभ घटनाएं विश्व स्तर पर होगी, जिसमें ट्रेन से संबंधित कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, कोई वायुयान क्रैश हो सकता है, वायुयान से जुड़ी हुई कोई दुर्घटना हो सकती है।